तेज के सेट नंबर 4 का ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश का, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट में कहेंगे कि ये तो है आई, क्या है आई, और आई के साथ सब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, तो आई आप लिख दिए, आई यहाँ पर आपका हो गया आई। आई जाना चाहता था, चाहता था जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे आता है तो वो टेंस बन जाता है आपका कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो चाहता था, चाहना मतलब वांट होता है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड। तो ये हो गया आई वांटेड। कहाँ जाना चाहता था, तो आप बताएंगे कि लखनऊ जाना चाहता था, तो वांटेड। तो एक तो हो गया चाहना। जब भी किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, है ना, दो वर्ब आते हैं तो दूसरे वर्ब को हमेशा टू के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, पहला तो हो गया चाहना, तो आपने कहा कि ये तो मेन वर्ब है जहाँ पर आपने इसके लिए वांट का यूज किया, लेकिन दूसरा वर्ब है जाना, और इसके लिए आप गो का यूज करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू, क्योंकि दूसरे वर्ब के लिए हमेशा टू का यूज करते हैं। तो आई वांटेड, जाना के लिए क्या करेंगे, टू गो, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे जो जो वर्ड आप लिखें, चाहे तो आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ मैंने ये वर्ड लिख लिया है, या तो अपने दिमाग में क्लिक किए रहिए कि हमने ये वर्ड्स का इंग्लिश लिख चुका है, तो आपको बस बचे हुए को लिखना रहता है। तो आई वॉन्टेड टू गो, कहाँ जाना चाहता है भाई, तो आप कहेंगे लखनऊ, तो अब आपको लखनऊ लिखना है। लखनऊ आपने लिख दिया, है ना। तो आप कहेंगे रविवार को, तो रविवार को, तो ऑन संडे होता है, याद रखना है। डे के साथ हमेशा ऑन का यूज होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आप हमेशा ऑन का यूज करेंगे, ऑन संडे। तो यहाँ है माता पिता के साथ, क्या है, माता पिता के साथ। तो जब माता पिता के साथ है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है साथ के लिए आप क्या यूज करेंगे, विथ। साथ के लिए क्या यूज करेंगे, विथ, और किसके साथ, पेरेंट के साथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स। तो ये पहले लाइन का जो है ट्रांसलेशन बना, है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर है अपने माता पिता के साथ, यहाँ पे हो जाएगा विथ, विथ यहाँ पे लिखेंगे माई पेरेंट्स, है ना, विथ माई पेरेंट्स। आगे लिखा है गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। तो सबसे पहले गाड़ी के लिए आप क्या यूज करेंगे, ट्रेन यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन। खड़ी थी तो आप कहेंगे वॉज स्टैंडिंग, वॉज स्टैंडिंग। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग कहाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है गाड़ी में भीड़ नहीं थी। आप देखिए यहाँ पे इसको दियर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में देखिए गाड़ी में भीड़ नहीं थी, तो आप इसको दियर से बना के देख लीजिए। गाड़ी में भीड़ नहीं थी तो आप लिखेंगे दियर वॉज, दियर वॉज, है ना, कि वॉज क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पे कोई क्राउड नहीं था। दियर वॉज नो क्राउड, कोई भीड़ नहीं थी, है ना। कहाँ पर, ट्रेन में, इन द ट्रेन, इन द ट्रेन कर देंगे, है ना। इसके बाद फुल स्टॉप नहीं देना है, कामा देना है, क्योंकि यहाँ पर भी कामा है, इसलिए। तो आप लिखेंगे दियर फोर, इसलिए मतलब दियर फोर। आगे लिखा है हम लोग मतलब वी, हम लोग क्या कर बैठ गए, वी क्या हुआ, बैठ गए, वी वर इजली सीटेड, वी वर इजली सीटेड, है ना। ये पैसिव सेंटेंस है, हम लोग बैठ गए। तो यहाँ पर आगे लिखा है गाड़ी सही समय से चल दी, तो लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन, उसके बाद चल दी मतलब डिपार्चेड, डिपार्चेड। कब, राइट टाइम पर, एट राइट टाइम फ्रेज होता है तो एट का ही यूज करना है, ठीक।